पहली बात तो यूएन एक्शन नहीं ले सकता। दूसरी बात यूएन को इन्होंने प्रॉपर चैनल से नहीं दिया है, उस पर भी इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की है। इसके अलावा आपको बता दें यूएन में भारत के इस्लामिक स्थलों और ज्ञानवापी मथुरा शाही मस्जिद इनके लिए पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने बुधवार को एक लेटर दिया है। असल बौखलाहट ये है कि हुआ क्या है, जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर जब प्रतिष्ठापना अभी हुई तो इनको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि पूरे दुनिया में मैक्रो भी और ब्रिटेन के वो राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति और कनाडा जैसा जो पाकिस्तान जिसको अपना समझता था उन्होंने बड़ाई कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नारा लगातार गूंज रहा है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी थी, मथुरा और काशी अभी बाकी है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो अयोध्या में जो विवाद लगातार चल रहा था वो विवाद खत्म हुआ और आखिरकार राम मंदिर जो है उसका उद्घाटन हो चुका है। इसके अलावा ज्ञानवापी में भी अब मंदिर होने के सबूत मिल रहे हैं और वही मथुरा का मामला भी लगातार कोर्ट में है। इसको लेकर अब पाकिस्तान ने चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान ने दरअसल संयुक्त राष्ट्र को ही एक लेटर लिख दिया है जिसमें उन्होंने ये चिंता जताई है कि इस्लामिक स्थल जो हैं भारत में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया और अब ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान के दूत की ओर से, जो यूएन में उनके दूत हैं, उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है कि राम मंदिर बन गया है और वो ये कह रहा है कि यूएन में जाकर कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे स्थल हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है और वो जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ज्ञानवापी को लेकर, मथुरा को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। क्या इस मामले में यूएन एक्शन लेगा और क्या कुछ यूएन की तरफ से कहा जा सकता है? क्या लगता है आपको, क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, पहली बात तो यूएन एक्शन नहीं ले सकता। दूसरी बात यूएन को इन्होंने प्रॉपर चैनल से नहीं दिया है, उस पर भी इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की है। कॉन्स्पिरेसी इन्होंने ये की है कि वहाँ जो मीटिंग थी, इनका एक प्रतिनिधिमंडल गया था और उसमें ओआईसी सदस्य देशों के बीच में एक बैठक हो रही थी। और किस में हो रही थी? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बैठक हो रही थी। उस पर इन्होंने बात रखी, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके अलावा आपको बता दें यूएन में भारत के इस्लामिक स्थलों और ज्ञानवापी मथुरा शाही मस्जिद इनके लिए पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने बुधवार को एक लेटर दिया है। इस तरह के लेटर जाते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं, हर एक कंट्री जाते हैं और हर तीसरे चौथे रोज़ जाते रहते हैं कि जिन कंट्रियों के आपस में मतभेद होते हैं। भारत जाने कब से उनके यहाँ के आतंकवादियों के लिए दे रहा है और तमाम वो, और ऐसे पाकिस्तान भी देता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 दिसंबर को 1992 को उन्होंने ये उनका ये कहना है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई और अब जो है काशी की और मथुरा की ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं इस्लामिक, उनको इसलिए हस्तक्षेप करें। तो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, इस लेटर को अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निकले और भी लिखे, संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुमत से काम होता है। इनके पास न वीटो है न कुछ है। दूसरी बात, इनके साथ देश ने, मैं आपको क्लियर कर दूं, मोदी के साथ 99% देश है। सिर्फ 3-4 देश मोदी के साथ नहीं थे, उसमें भी अब सिर्फ 1 या 2 रह गए। तो आपको बताया ना, इनका प्रस्ताव हो सकता है, प्रस्ताव तभी होगा जब पास हो सके। इसके अलावा इनकी जो मुलाकात हुई है वो आपको हम क्लियर कर दें, यूएनए के अलायंस ऑफ सिविल उच्च अधिकारी मिगुएल एंजल मोसाटिनोस से इन्होंने कहा हस्तक्षेप के लिए। उनके पास इतनी पावर भी नहीं, सिर्फ लेटर दिया है। और लेटर ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े वहाँ के टोटल सब राष्ट्रों के हो गए हों, ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरी आपको बता रहे हैं कि ये कह तो रहे हैं, परंतु हम आप इसके अलावा जो है कि ये इसके लिए कह रहे हैं ये भारत जो का ही हिस्सा है पाकिस्तान, ये कुछ कह भी नहीं सकते। ये खुद हमारे क्षेत्र पे कब्जा किए हैं पाकिस्तान, अवैध रूप से वहाँ बन गए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कई बड़े वहाँ पे तोड़े गए जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ में
बाकायदे शिकायत हुई। यूरोप के कई देशों ने ये बात मतलब लिख करके दी, वहाँ पे उठाया। अभी आपको बताना है शिया मस्जिदों पे इन्होंने तोड़ी, शिया मस्जिदों पे इन्होंने हमला किया। लेकिन यहाँ आपने जो तमाम बातें गिनाई हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान में भी तोड़ रहे हैं, वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं, सवाल मेरा ये है कि क्या जो लेटर लिखा गया है, जो तमाम बातें कही गई हैं यूएन में, वो पाकिस्तान की बौखलाहट ये है कि राम मंदिर इतना भव्य बन गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ पर जमावड़ा लोगों का लगा, जिस तरीके से विकास भारत कर रहा है, क्या असल बौखलाहट इस चीज़ की है पाकिस्तान को? देखिए असल बौखलाहट ये है कि हुआ क्या है, जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर जब प्रतिष्ठापना अभी हुई तो इनको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि पूरे दुनिया में मैक्रो भी और ब्रिटेन के वो राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति और कनाडा जैसा जो पाकिस्तान जिसको अपना समझता था उन्होंने बड़ाई कर दी, ट्रूडो ने बड़ाई कर दी। तो आप समझ लिए इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। दूसरी बात है, सबसे जो मेन बात है, पाकिस्तान में, कराची में और लाहौर में तमाम जगह लोगों ने खुल करके कि मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि कराची में एक मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ पे जुल्फ अली खान भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, उनकी फैमिली आज भी पूजा करवाती है, आज भी पूजा कराती है, इसलिए वहाँ पे महफूज है। दूसरी हिंगलाज देवी को पाकिस्तान के मोस्टली लोग मानते रहे, चुपचाप वहाँ पूजन कराते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको ठीक से इसको रहने दो, तब इन्होंने बड़ी मुश्किल में हिंगलाज देवी को रहने के लिए इन्होंने उसको रहने दिया। इसके अलावा इस्लामाबाद में मागला हिल्स में 16वीं सदी का रामकुंड है, रामकुंड मंदिर, जहाँ पे पूजा के समय अधिकार ने इन्होंने मूर्तियाँ हटा दी हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम वहाँ पे सजदा करता है। मुस्लिम जब वहाँ से निकलता है तो सजदा करता है, झुक करके, घुटने टेक करके और सर रखता है। ये पाकिस्तान का हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं। वहाँ के मस्जिद इन्होंने कर दी, लगभग 500 लगभग 2500 अहमदिया इन्होंने तोड़ी। अहमदियों को इतनी बुरी तरीके से इन्होंने किया, आप समझ लीजिए कि पूछिए नहीं। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि कई तोड़े और चर्च तोड़ने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी स्वीकार की थी एया खान के समय, और उसके बाद आप समझ लीजिए जब ज़ियाउल हक बना है उसके बाद बेनज़ीर ने स्वीकार किया कि अब नहीं टूटेंगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक इंटरनेशनल उसको उन्होंने तोड़ा। तो ये जो बात कह रहे हैं ये कुछ नहीं। अब सुनिए क्या है, वहाँ पे 70,000 मंदिर थे, 70,000 मंदिर थे। 70,000 में आज मुश्किल से कुछ 100 मंदिर रह गए। चर्च जो थे, चर्च थे 700 समथिंग, जो बड़े चर्च थे 700 समथिंग में इस समय लगभग 31 चर्च रह गए जिनका ये मिसयूज़ कर रहे हैं इन्होंने मोस्टली। और तमाम बिरादरियों के आपको बताना है, कादियानी समाज के इन्होंने जितनी सब नस्तनाबूद कर दी, सब नस्तनाबूद कर दी। तो इनका खुद ही ये है, ये अपने जो वहाँ मंदिर थे इनको दें, उनमें जो अरबों रुपए की संपत्ति थी उसको लौटा रहे हैं। तो आपको बता रहे पाकिस्तान इसमें खुशी गिरा है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्रवाई की तो आपको बता रहे पाकिस्तान में कार्रवाई कर देगी। अब वो दिन दूर है। अब आप देखेगा राम मंदिर वहाँ भी बनेगा, किसी भी दिन आप सुनेंगे। नोट कर लीजिए, लाहौर भारत में होगा, पीओके भारत में होगा और पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे और बलूचिस्तान अलग होगा। आप नोट कर लिए बलूचिस्तान। और जब ये सब होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले राम मंदिर और ये सब मंदिर बनाए जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, बेनज़ीर भुट्टो ने कही थी और उन्होंने कहा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था और स्वयं जिन्ना ने माना था, जिन्ना ने कहा था कि ये चीज़ कम कर दो। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि पहले पाकिस्तान अपना हिसाब किताब दे कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिर थे उन्हें तोड़ा गया, जो चर्च थे उन्हें तोड़ा गया, और यहाँ तक कि मस्जिदों पर भी जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से वहाँ मस्जिदों को भी तोड़ा गया और आतंकवाद जिस तरीके से फैलाया है, पहले उसका हिसाब किताब पाकिस्तान दे। जाहिर तौर पर फिर भारत से हिसाब मांगे, जिस तरीके से यूएन में पाकिस्तान ने राम मंदिर को लेकर और साथ ही भारत में जो तमाम इस्लामिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर ये लेटर लिखा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।